इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, सज्जनों के समाज में अग्रणी तो सबसे आगे गिने जाते हैं और भगवान के असाधारण भक्त ऐसे असुरराज प्रहलाद का सभ्य समाज में आदर के साथ में नाम लिया जाता है। और ये पुनीत चरित्र श्रवण करके और युधिष्ठिर के बहुत से प्रसन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी से पूछा। नारद जी से कहा कि हे प्रभु, मैं प्राणियों के वर्णाश्रमाचार जो होता है, वर्णाश्रम है, उन वर्ण के आश्रमों के अनुसार 4 वर्ण हैं और प्रत्येक वर्ण में किस प्रकार का कार्य होना चाहिए, उनकी धर्म को सुनने की इच्छा रखता हूँ, जिससे पुरुषों को ज्ञान हो, उसका लाभ हो। क्योंकि लोग अपने धर्म को भूल जाते हैं, अपने वर्ण के साथ उनको क्या उनका धर्म है, उस धर्म को भूल जाते हैं। हमें अपने वर्ण के अनुसार जो कार्य हमें मिला है उस कार्य को हम करें, यही तो हमारा धर्म है। लोग कहते धर्म किसे कहते हैं? जो वेदों में पुराणों में जो कार्य हमारे लिए निमित्त किया गया है और उस कार्य को जब हम करते हैं तो वो धर्म का कार्य होता है, और उन कार्यों को अगर नहीं करते तो वो अधर्म कहलाता है। इसलिए महाराज, आप कृपया करके मुझे उनके बारे में बताएं कि किस प्रकार से प्रजापति के आत्मज, तप, योग, समाधि सब पुत्रों में अधिक पूजित हैं। कृपया करके आप मुझे इतना बताने की कृपा करें। और लोगों के हित के लिए धर्म से दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से अपने अंश से अवतार लेकर के भगवान बद्रिका आश्रम में जो तप करते हैं, ऐसे निमित्त रूप उन अजन्मा भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो नारद जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, आप जिसको सुनना चाहते हो मैं निश्चित रूप से आपको उनके बारे में सुनाऊंगा, क्योंकि भगवान ही धर्म की जड़ होते हैं, मूल हैं वे। श्री हरि सर्व वेदमय अर्थात समस्त वेद उन्हीं से उत्पन्न हैं। उनके स्मरण मात्र से ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है। बक्षे सनातनम धर्म नारायण मुखाच्युतम, क्योंकि भगवान बिल्कुल वेद स्वरूप हैं। और सत्यम दया तप शौचम तितिक्षेचा समोदम,
अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आहार्जवम्। हे राजन, सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, इच्छा, सम, दम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शियों के सेवा, अभ्यास, सांसारिक ऐश्वर्य, इन सब से रुचि का हटना मनुष्यों को अभिमान से उल्टा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि अभिमान अगर किया गया तो सारा इनका फल जो है वो उल्टा प्राप्त हो जाएगा। तथा हे धर्मराज, जिनके संस्कार अविच्छिन्नता से संपन्न हुए हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने भी उन संस्कारों के योग्य कहा है, वे तो द्विज कहलाते हैं। द्विज का मतलब है जन्म जाए तो शूद्र, जन्मते तो सभी शूद्र हैं, लेकिन जिनका संस्कार हो गया है, जैसा कहा गया जैसा संस्कार हुआ है उसके हिसाब से फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बनते हैं। द्विजों के लिए यज्ञ अध्ययन यानी यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, ज्ञान अर्थात अध्ययन करना और कराना, ये 6 कर्म बताए गए हैं। यज्ञ अध्ययन इत्यादि आश्रमोचित विधान है। अध्ययन, अध्यापन, ये सभी जो 6 कर्म हैं ब्राह्मण को करना चाहिए। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रजा संरक्षक जो प्रजा का संरक्षण करते हैं, ऐसे क्षत्रियों के लिए ये उचित है कि अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों को छोड़ करके सब प्रजागण से कर ले करके, क्योंकि जो राजा होते वो क्षत्रिय होते हैं, अगर वो कर नहीं लेंगे तो फिर प्रजा का पालन पोषण कैसे करेंगे। इसलिए कर तो ले सकते हैं, तो कर ले करके और उस धन से, यज्ञ आदि से जो धन मिल रहा है उससे अपनी वृत्ति को चलाएं। इसी प्रकार वैसे भी वाणिज्य करके अर्थात व्यापार करके अपना वृत्ति करें। शूद्र जो दुजाती हैं उनकी शुश्रूषा करें, उनकी शुश्रूषा करके अपने मालिकों के जो वृत्ति प्राप्त हो उससे अपना भरण पोषण करें। यज्ञ आदि से धन मिलना, शालीन, यायावर, ये जो 4 प्रकार के वार्ता है, कथा इत्यादि, इन चारों में से उत्तम ब्राह्मण व्यक्ति है। इसलिए हे राजन, व्यापार में सत्य, असत्य और नीच जाति की सेवा को स्ववृत्ति कहा गया है। उस वृत्ति को सदा ब्राह्मण तथा क्षत्रिय त्यागें, उनको ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और राजा सर्वदेवमय। अर्थात एक ब्राह्मण में समस्त वेदों को जानना चाहिए और राजा के अंदर सभी देवताओं का निवास होता है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि सर्ववेदमयो विप्र सर्वदेवमयो नपः। इस प्रकार से सभी देवता एक राजा में निवास करते हैं और सभी वेद जो वेदपाती ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों में निश्चित रूप से होते हैं। इसीलिए आगे चल करके कहते कि हे राजन, सम, दम, तप, शौच, संतोष, शांति इत्यादि जो ज्ञान, दया, भगवत परायणता, ये सब ब्राह्मण के लक्षण हैं। एक ब्राह्मण के अंदर इतना होना चाहिए। सम, दम अर्थात अपनी इंद्रियों का दमन करना, तप कम से कम त्रिकाल संध्या, त्रिकाल नहीं होती तो 2 काल संध्या करें, संध्या और तपस्या, भजन भगवान का। शौच माने शुद्धता, मन की और तन की दोनों तरह की शुद्धता हो। संतोष होना चाहिए, जो मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए। शांति मन में रखनी चाहिए। ज्ञान, दया इत्यादि भाव अगर इसके अंदर नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहना ठीक नहीं है। शूरवीर, वीरवान, धैर्यवान, तेज, त्याग की भावना, आत्मजय, क्षमा, ब्राह्मणता, प्रताप और दूसरे की रक्षा करना,
ये क्षत्रिय के लक्षण होते हैं, ये सभी लक्षण एक क्षत्रिय में होने चाहिए। और देवता, गुरु, अच्युत में निश्चल भक्ति करना, पुरुषार्थ करना, आस्तिकता, उद्यम, व्यापार, व्यवहार आदि में जो चतुरता रखते हैं वो वैश्यों के लक्षण बताए गए हैं। विनम्र रहना, शुद्ध रहना, मालिक की सेवा करना, अमंत्र से यज्ञ करना, किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, बस केवल स्वाहा करते हुए अगर मंत्र न बोल करके भी यज्ञ करें तो भी चलता है। चोरी न करना, सत्य बोलना, गौ और ब्राह्मणों का पालन करना, ये सब शूद्र के कर्म बताए गए हैं। एक जो पतिव्रता स्त्री होती है उस स्त्री के लिए भी कुछ लक्षण हैं, कुछ उसके धर्म बताए गए हैं कि स्त्री नाम च पति देवानाम तत्सुरुषानुकूलता। पत्नी कैसी होनी चाहिए? जो अपने पति की शुश्रूषा करने वाली हो, सेवा करने वाली हो और उनके कहने पर चले, उसके जो बंधु बांधव भाई बंधु हैं उन सब में अनुवृत्ति रखे, अर्थात उनके प्रति किसी प्रकार का द्वेष भाव न हो। देवर जेठों में पति के व्यवहार को ग्रहण करना, ये सब स्त्री के समयानुसार धर्म कहे गए हैं। समार्जन और लेपन से घर के चौक आदि को पूरा मनोहर सुंदर बना करके रखना, वस्त्र गहने इत्यादि को धारण करके देह को सदा अलंकृत रखे, अर्थात सजा करके रखें। समयानुसार अपने स्वामी के समस्त छोटे और बड़े जो भी कार्य हैं उन कार्यों को संपन्न करें। इंद्रियों का संयम, सत्य, प्रिय बोलना और प्रेम से समय पर पति की सेवा करना, ये एक पतिव्रता स्त्री के धर्म कहे गए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहने लगे कि हे राजन, प्रेममयी ऐसी जो पवित्र सत्यवादी धर्मज्ञ दक्ष अलोलुप अर्थात लोभी नहीं है और अपने पति की जो सेवा करती हैं, ऐसी स्त्रियां जो कि स्वयं लक्ष्मी के तुल्य होकर के और हरि भाव से अर्थात भगवान को ही, पति को अपना भगवान मान करके जो सेवा करती हैं, उनको हरि के लोक में अर्थात भगवान विष्णु के लोक में पति के साथ में विष्णु के संग जैसे लक्ष्मी जी आनंद से निवास करती हैं, वैसे आनंद का अनुभव करती हैं। हे राजन, न कल्पते पुनः सूते उत्तम बीजम न नश्यति। इस प्रकार से जो जीव अपनी स्वाभाविक वृत्ति का वर्तमान स्वकर्म कृत का आश्रय लेकर के धीरे धीरे उस स्वभावकृत कर्म का हनन करके निर्गुणता का प्राप्त होता है। जैसे बार बार बोने वाला खेत स्वयं निर्वीर्य हो जाता है, अर्थात उसे एक बार भी खाली न रखें, खेत को हम जुताई न करें, बस बोते रहें तो आगे चल कर के उसमें फसल उगना बंद हो जाता है। जैसे एक बूंद घृत छोड़ने से अग्नि शांत नहीं होती, वो तो और बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से हे राजन, जिन पुरुष के वर्ण को उत्पन्न करने वाला जो लक्षण कहा गया है, यदि वह अन्यत्र भी देखे तो उसका वर्ण का ही जानना चाहिए। अर्थात अगर उसको कहीं दूसरी जगह पर अगर अपने क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, ब्राह्मण को ब्राह्मण, जो भी उसको अपने वर्ण का व्यक्ति दिखता है उसको अपने भाई के समान मानना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजन, ये तो मैंने आपको तीनों चारों वर्ण के अनुसार आपको धर्म बताए। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुरुकुल में रहने वाले जो ब्रह्मचारी हैं, जो वानप्रस्थी, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम को त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम ले लिया है, उनको किस प्रकार से सेवा अर्चन करना चाहिए। हे राजन, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरोहितम आचरण दासन नीचो गुरु सोहिद्रण सोहृदय। हे धर्मराज, ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में निवास करता हुआ अपनी इंद्रियों को दमन करके और दासवत अर्थात अपने गुरु का मैं दास हूँ
ऐसा समझ करके और हमेशा ही गुरुदेव का परोपकार करें। उसमें गुरुजी में बहुत सुदृढ़ प्रेम रखे। साय प्रातः समय पर गुरु, अग्नि, सूर्य, सर्वोत्तमों की पूजा एकाग्र मन से गायत्री से जप करता हुआ दोनों काल मौन रह करके संध्या करे। अगर गुरुजी बुला रहे हैं तो बुलाने पर विनम्रता से वेदों का अध्ययन करें और बुलाने पर निश्चित रूप से गुरु के पास जाएं। पाठ के प्रारंभ और समाप्ति पर गुरु के चरणों में सिर रख करके नमस्कार करें। मेखला, मृगचर्म अर्थात जो बिछौना है, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत, दर्वपाणी आदि का पालन करें। साय और प्रातः काल की अगर भिक्षा लानी होती है तो लाकर के गुरु को दे दें। यदि गुरु की आज्ञा हो तो भक्षण करें, अन्यथा उपवास रखें। इस प्रकार हे राजन, एक जो गुरु के ब्रह्मचारी जो बालक हैं जो गुरु के आश्रम में निवास करते हैं, उनके लिए बहुत ही कठिन व्रत हैं और इनको निश्चित रूप से इनको करना चाहिए। इसी प्रकार केश, देह, स्नान, अभ्यनादि युवा ब्रह्मचारी अपनी युवा गुरु स्त्री से कभी नहीं कराई। अगर गुरु की पत्नी युवा है, उसके पास कभी मेरे केस बना दो, कभी आप देह मल दो, कभी स्नान करा दो मुझे, इस प्रकार के कार्य कभी भी नहीं कराने चाहिए, क्योंकि स्त्री तो अग्नि सदृश होती है। ये पुरुष जो है वो घी के कुंभ की तरह से, घी का कुंभ है। यदि अपनी कन्या के साथ भी एकांत में किसी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसके समीप भी रहते हैं, पास में रहे समय अनुसार, लेकिन उसका कमरा अलग होना चाहिए। एक कमरे में बाप बेटी भी एक साथ नहीं रहने चाहिए। एक बार कहा जाता है कि एक महात्मा जी थे। वो महात्मा जी जंगल में निवास करते थे और एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया तो मखमल में लपेट करके एक गीता जी दे गया उनको कि महाराज ये गीता रख लो। महाराज को गीता पढ़ने में बड़ा आनंद आया और उसको उसी में लपेट के रख देते, लेकिन उन्होंने देखा कि इस कुटिया में चूहे आ गए। हाँ, कहीं चूहा इस मखमल के कपड़े को काट न दे, कभी गीता जी को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उन्होंने उस चूहों से बचने के लिए बिल्ली पाल ली कि चलो चूहे नहीं काटेंगे। लेकिन अब बिल्ली के लिए दूध की आवश्यकता, बिल्ली दूध खाती पीती है, उन्होंने फिर गाय पाल ली। तो बिल्ली के लिए भोजन की व्यवस्था गाय के दूध से हो जाएगी। और गौ माता की रखवाली के लिए कि मैं तो चला जाऊंगा बाहर इधर उधर, तो गौ को सानी कौन करेगा, पानी कौन पिलाएगा, इसलिए उसकी रक्षा के लिए। और गांव की एक बालिका थी, युवा थी, उसके पास बेचारी कोई काम नहीं था, बोले तो गुरुजी के पास चली जाया कर, वहाँ जाकर के गाय को सानी इत्यादि करो, उसकी सेवा करो, गाय की, साधु महाराज की सेवा करो, भोजन पानी बना दो, तो तुम्हें भी कुछ अपना भोजन पानी तुम्हारा चलता रहेगा, गाय का दूध मिलता रहेगा। वो उनकी सेवा में लग गई। अब कुछ दिनों के बाद हम पता चला कि जो गुरुजी हैं संत भगवान, वो उस लड़की पर मोहित हो गए और उसके साथ में विवाह रचा लिया। तो इस प्रकार से अगर बाप बेटी भी एक कमरे में रहते हैं तो उनके भी मन का कोई भरोसा नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें कभी भी एक साथ नहीं रहना चाहिए। अंजन, तेल मर्दन, ओबटन, स्त्रियों की तस्वीर बनाना या अपने कमरे में लगाना, मांसाहार करना, मद्यपान करना, माला, चंदन, गहने इत्यादि से व्रतधारी बिल्कुल मुक्त रहें। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करें। फिर तो रखें उस दिन गुरुकुल में निवास कर अपने बल के अनुसार शिक्षा आदि त्रयी तथा उपनिषदों से सहित वेद पढ़ करके उनका मनन करें। सामर्थ्य हो तो गुरुजी को दक्षिणा दे करके आएं और उससे आज्ञा लेकर के ही आश्रम से बाहर निकलें। ऐसा इनका नियम होता है। और हे राजन,
तुमको मैं जो मुनि सम्मत वानप्रस्थ के नियम होते हैं, संतों के क्या नियम होते हैं, ये तो उन ब्रह्मचारी बालकों के लिए हैं जो गुरुजी के यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जो मुनि हैं, संत हो गए हैं और वो वानप्रस्थ आश्रम लेकर के रहते हैं, तो ऐसे मुनि अप्रयास ऋषि लोक को चले जाते हैं। ज्योति स्वरूप जो पृथ्वी है, इससे उपजा हुआ अन्न, बिना ज्योति पृथ्वी में प्रादुर्भूत जो भी समय से पूर्व पक गया हो, उनका भक्षण न करें। और क्योंकि जुती हुई धरती जो वानप्रस्थी लोग हैं उनके लिए है, सब लोग इसका पालन नहीं कर सकते, क्योंकि गेहूं, चावल, जो भी अन्न है वो सब जोतने के बाद ही उगते हैं। तो जुती हुई धरती का भोजन न करें, ऐसा संतों के लिए है जो बाहर रहते हैं। अर्थात इनके लिए तो जो कंदमूल फल जो फलों पेड़ों पर लगते हैं, केवल उन फलों का भक्षण करें, ऐसा कहा गया है। और जो फल समय से पहले पक जाए उनको भी नहीं खाएं। अग्नि के द्वारा पकाया हुआ या फिर अधपका भोजन नहीं करना चाहिए। अग्नि की रक्षा के लिए ही पर्णकुटी और पर्वत कंदरा का सहारा लें। जैसे यज्ञ कर रहे हैं तो ऊपर झोंपड़ी बना लें, वरना अपने रहने के लिए तो झोंपड़ी की भी आवश्यकता नहीं है। स्वयं शीत, वायु, गर्मी, वर्षा इत्यादि का तपन सहन करें, तप करें। अपने मस्तक पर जटा धारण करें। केश, रोम, नख, दाढ़ी, मूंछ इत्यादि रखें। कमंडल, मृग चर्म, दंड, बलकल वस्त्र, अग्निहोत्र, एक श्रवा इत्यादि अपने पास रखें हवन करने इत्यादि के लिए। जो चतुर्मुनि होते हैं, हे राजन, वे उचित है कि तपस्या के कष्ट से बुद्धि को विपर्य न होने दें। इसलिए ये 12 वर्ष नहीं तो 8 वर्ष, 8 नहीं तो 4 वर्ष, और 4 नहीं तो 2 वर्ष, और नहीं तो 1 वर्ष वानप्रस्थ की सभी आज्ञाओं की रक्षा करते हैं। ज़्यादा नहीं तो 1 वर्ष तो कम से कम इन नियमों को निभाना चाहिए, और नहीं तो 12 वर्ष निभाएं तो ज़्यादा अच्छा है। 12 वर्ष ना है तो 8 वर्ष निभाएं। जितना निभा सकते हैं उतना अवश्य निभाना चाहिए। और जो ऋषि वास्तव में ऐसा करते हैं, वो तो ऋषि जहाँ जिस भगवान के धाम को जाते हैं, निश्चित रूप से उसको प्राप्त कर लेते हैं। हे राजन, इस प्रकार से स्व अभिलाषित चित्त को चंद्रमा में, ज्ञात वस्तुओं के साथ बुद्धि को ब्रह्मा में, अहंकार रहित तत्कार्यों को रुद्र में लय करें, जिनसे अहंता, ममता, क्रिया ये पूर्ण हो जाती है। चेतना युक्त मन को प्राणी में गुण से निर्मित वैकारिक जो उत्पन्न प्राणी को परम ब्रह्म में लय कर देना चाहिए। भूमि में लय करें, भूमि को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, और वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महत्व में, और महतत्व को अव्यक्त में, और अव्यक्त को ईश्वर में लय कर दें। इस प्रकार से लय चिंतांतर अवशिष्ट चिंता मात्र ईश्वर को अक्षरता से आत्मा में जान करके आप अद्वितीय स्वरूप से स्थिर हों, और अपने आश्रय रूप लकड़ी आदि की राख की भांति शांत अग्नितुल्य सर्वदा विराम करें। अर्थात जो व्यक्ति जिस प्रकार से अग्नि जलती है, उस लकड़ी की राख बन जाती है, उसका कोई अहंकार नहीं रहता। थी तो लकड़ी उस समय, उसमें कितना वजन होता है, कितनी भारी होती है, लेकिन उसके बाद उस समय उसको लगता है कि मैं कहीं से झुकूंगी नहीं, टूटूंगी नहीं, मैं ऐसी हूँ, लेकिन वो जल जाती है तो एक मुट्ठी राख हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति को अपने आप को समझना चाहिए। इस प्रकार से और नारद जी युधिष्ठिर जी को इस ज्ञान कराते हैं, और ऐसा ज्ञान कराने के बाद कहने लगे नारद जी कि हे राजन, विवादार्थ तर्क को छोड़ करके हमेशा ही हम व्यक्तियों को
अगर कोई असत्य है, शास्त्रों में प्रेम नहीं करता है, किसी की जीविका का सहारा ग्रहण नहीं करता है, तो ऐसे हमें किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। अगर मान लो कहीं तर्क वितर्क हो रहा है, दो ऐसे कोई पक्ष बन गए और हमें उसके बारे में पता नहीं है कि क्या झूठ और क्या सत्य है, तो ऐसे लोगों के बारे में हमें किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और शिष्य मंडली को कभी भी न जुटावें, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करें, एक ग्रंथ पर अपनी अच्छी पकड़ बना लें, शास्त्रों की व्याख्या न करें, मठ स्थापना आदि कार्य प्रारंभ न करें। शांत और समदर्शी महात्मा यति का आश्रय प्रायशः धर्म के आचरणार्थ नहीं है, अतः अपने आश्रम मस्त चिन्हों को उचित हो तो ग्रहण करें या छोड़ दें। इस प्रकार दैत्यपति प्रहलाद जी लोगों को प्रसन्न करने वाली नाना तरह की बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब इस प्रकार की ऐसी परिस्थिति में सबको काम करते भी आप उदासीन वत के से रह लेते हैं, तो नारद जी कहने लगे कि हे प्रहलाद, आपने जो प्रश्न पूछा है, ऐसे वचनामृत अर्थात आपके जो वचन है वो अमृत के समान हैं। अब तो नारद जी हंसते हुए कहने लगे कि हे प्रहलाद असुर श्रेष्ठ, आप तो साधु सज्जन और साधु समाज में सम्मानित हो, सबसे सम्मान पाने वाले हो, इसीलिए जीवों को प्रवृत्ति और निवृत्ति से क्या फल मिलता है इसको आप अपनी ज्ञान दृष्टि से देख सकते हो। आप साक्षात भगवान सदा तुम्हारे चित्त में निवास करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के आने पर अंधकार का नाश हो जाता है, ठीक उसी तरह से तुम्हारे अज्ञान का भगवान नाश करते रहते हैं। तुम्हारे अंदर तो किसी प्रकार का कोई अज्ञान है ही नहीं, अतः सब ऐश्वर्य आदि का मनोरथ मात्र जान प्रारब्ध भोग करता हुआ जो व्यक्ति है वो यहाँ जो निवास करता है, मैं भी इसी प्रकार से यहाँ पर निवास करता हूँ, उसे भगवान के स्मरण को करते हुए हम सभी इस पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। आप भी जिस प्रकार से करते हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। इसीलिए जो लोग श्रम आदि के फेर में गिराने वाले धन प्राणों की अभिलाषा को छोड़ देते हैं, ये प्रहलाद, जिस प्रकार से जो शहद की मक्खी होती है और अजगर, ये दो हमारे परम गुरु हैं, इनसे भी हम शिक्षा ले सकते हैं, इनसे हमको शिक्षा लेनी ही चाहिए। जिस प्रकार से जो मधुमक्खी होती है ये ऐश्वर्यों से सदा विरक्त रहती है, और मैंने भी उनसे विरक्त रहना सीखा है। शहद बनाती है लेकिन उस शहद का स्वयं उपयोग करे कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब तक उसको फूलों का रस मिलता रहता है तब तक वो स्वयं उसका उपयोग नहीं करती, और किसी ने उसका घर तोड़ लिया तो उड़ जाती है, दूसरा घर बनाती है, एक जगह पर नहीं रहती। नहीं भी कोई तोड़े तो भी महीने 2 महीने बैठी दिखेगी आपको, उसके बाद अपने आप उड़ जाती है, दूसरी जगह चली जाती है। तो इसी प्रकार से संत का स्वभाव होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं रमता जोगी बहता पानी, मधुमक्खी की तरह से हो। मधुमक्खी चाहे कैसे भी फूल में से मकरंद लेकर के आती है, लेकिन उससे बनाती क्या है? शहद। वो कहते हैं शहद से मीठो का है, इससे मीठा कुछ नहीं है, शहद तो सब मीठा करो है, तो मीठो शहद तो है, तो शहद से कुछ मीठा नहीं, वो ऐसा बना देती है उसको। अर्थात संत के लक्षण भी यही होने चाहिए कि जहाँ रहें वहाँ शहद जैसी मिठास बोले जाए, ऐसा संत का लक्षण है। और दूसरा अजगर। अजगर क्या है? मिल जाए तो खूब पेट भर के खाता है, और नहीं मिले तो पड़ो है, सो रहा है, 6-6 महीने तक पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अगर उसने किसी का भक्षण कर लिया तो 6 महीने तक उसको कोई आवश्यकता नहीं होती, 6 महीने में उसका भोजन पचता है अजगर। तो इसलिए अगर अजगर से भी हमको ऐसी चेष्टा रही, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं भी यहाँ पर इसी प्रकार से धैर्यपूर्वक रहता हूँ।
मिल जाता है तो कभी कभी ज़्यादा मिल गया तो ज़्यादा भी खा लेता हूँ, और नहीं मिलता है तो निराहार भी रह जाता है। कभी कभी अल्पाहारी तो कभी कभी अधिक आहारी हो जाता हूँ, बहुत खाने वाला होगा। इसलिए कभी कभी एक समय भोजन दिन में या रात में कभी एक बार कर लेता हूँ, और कभी नहीं है तो ठीक है, राधे राधे करते हुए अपना भजन करते रहते हैं। इस प्रकार से नारद जी कह रहे कि हे राजन, उन मुनिराज के मुख से परमहंस धर्म श्रवण करके सुरेश्वर प्रहलाद उनकी अर्चना कर, उनसे ज्ञान स्वीकार करके और प्रसन्न चित्त अपने घर को चले गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब हे राजन, युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं कि गृहस्थ एता पदवी वेदनाये न चाहसा याति देवर से ब्रूहि माद्रसो ग्रहमूढ़धि। हे देवऋषि, घर में संलग्न मूढ़ बुद्धि वाले गृहस्थ बिना प्रयास के ये पद प्राप्त करें, ऐसा आप मुझे बताइए कि वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उनको ऐसा क्या कुछ करना चाहिए कि जो गृहस्थों को भी ऐसा पद प्राप्त हो जाए जो पद ध्रुव जी को प्राप्त हो। अब तो नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आपने ये प्रश्न बड़ा अच्छा किया है। गृहे स्वस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् ग्रहोचिता वासुदेवार्पणं साक्षात् पासीत महामुनि। हे राजन, अगर कोई गृहस्थ आश्रमी जीव और गृहस्थ के जो उचित जो नियम हैं, जो काम हैं, उन समस्त कामों को वासुदेव को अर्पण करता हुआ और धैर्यशाली प्राणियों के साथ भगवान के अवतार की अमृत कथाएं बड़ी श्रद्धा के साथ में जो सुनता है, वो साक्षात महामुनियों की सेवा करता है। सत्संग से धीरे धीरे निश्चित मुक्त होने वाले पत्नी, पुत्र आदि की आसक्ति को धीरे धीरे अपने आप छोड़ता जाए। जैसे स्वप्न से कोई व्यक्ति जागता है, सपना किसी ने देखा और उस सपने में उसको बहुत कुछ मिला, लेकिन जागने के बाद स्वनिर्मित अपने सपने में जो उसने बनाया उस सब का उसको कोई ज्ञान नहीं रहता, उन वस्तुओं में संलग्न नहीं रहता। चाहे उसने कितना ही बड़ा मकान महल बना लिया हो, लेकिन वो सपने का बनाया हुआ उसके काम नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार से पंडित जो पुरुष हैं उनका यही कार्य है। पंडित का मतलब ब्राह्मण के लिए नहीं है, या पंडित का मतलब है जो ज्ञानी पुरुष है, जानकार लोग, है ना। क्योंकि पंडित जो शब्द है, ये शब्द तो जो विद्वान लोग होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मण शब्द एक वर्ण के लिए है, ब्राह्मण वर्ण होता है, और पंडित शब्द ज्ञानियों के लिए आता है। साक्षरः स पंडितः ऐसा कहा जाता है। जो पढ़े लिखे हैं, जो ज्ञानी हैं, वो पंडित होते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री राम को चित्रकूट पर छोड़ने के बाद जब निखादराज गुहा लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि अयोध्या के और जो मुख्य भगवान के रथ को चला करके लाए सुमित्र जी। तो सुमित्र कौन है? ये तो रथ को चलाने वाले हैं, यही तो सूत्र हैं। इसको सूत्र कहा जाता है, जो रथ हाँकने वाला है, सूद। उस सूद को उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे हैं कि बिना राम के मैं कैसे जाऊंगा, जब मेरे घोड़े भी यहाँ से जा नहीं रहे हैं, तिनका तक नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे हैं, जब पशुओं की ऐसी दशा है तो हम लोगों की क्या दशा हो। तो उन्होंने कहा कि आप तो पंडित हैं, आप महाज्ञानी हैं। और ये भी जब लौट करके पहुँचे अयोध्या में तो महाराज दशरथ जी इसी प्रकार की उनकी भी स्थिति हो रही थी, वो भी विकल थे। तब ये कहा, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, महाराज तुम तो पंडित हो, ज्ञानी हो। इसीलिए जो पंडित शब्द है वो ज्ञानियों के लिए आता है, जिनको ज्ञान है वो ज्ञानी बने। ऐसे पंडित जो लोग हैं अर्थात ज्ञानी पुरुष हैं, वो धीरे धीरे केवल प्रयोजन के लिए घर और देह से व्यवहारिक और अंदर से विरक्त, बाहर से तो दिखाते हैं कि मैं बहुत आप लोगों से बहुत प्रेम है, लेकिन अंदर से बिल्कुल विरक्त हो चुके होते हैं, अंदर से बिल्कुल सद्व्यवहार रखते हैं।
और इस लोक में अपना पुरुषार्थ करते हैं। जाति वाले माता पिता पुत्र भ्राता सुहृदय और दूसरे जो कुछ भी कह दें या इच्छा करें तो ममता रहित तो होकर के उनका अनुमोदन करते रहें कि हाँ भाई ठीक है, आप जैसा करें वैसा करो, हमें आपसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसको करने से। कोई भी कार्य वो करना चाहते हैं उनको करने दें। और बुद्धिमान को उचित ही दिव्य भौम अंतरिक्ष आदि से निर्मित अकारण मिलने वाले द्रव्य और दैवी वस्तुओं का आनंद लेता हुआ अवशिष्ट को सत्कार्य में लगाते रहें। अर्थात अपने पास जो धन बच रहा है उस धन को हमारे ठाकुर साहब लाल सिंह जी की तरह से ऐसे कार्यों में भागवत इत्यादि कथाओं में लगाते रहें धीरे धीरे। तो ये भी कार्य अपने आप में बहुत अच्छा कार्य होता है। मनुष्यों को चाहिए कि वो जितने द्रव्य से उनका उदर पूर्ति हो सकती है, भरण पोषण हो सकता है, मकान बन सकता है, कपड़े लत्ते की व्यवस्था हो सकती है, उतना ही ममत्व रखें, उतने ही पैसे को केवल अपने उससे लगाएं। और ज़्यादा अगर अधिक हो जाए तो वो बेकार है। और जो ऐसा रखता है वो व्यक्ति चोर और दंड का अधिकारी होता है। ऊंट, मृग, गधे, बंदर, चूहा, सर्प, मक्खी आदि को भी अपने पुत्रों के समान प्रेम करने वाला होना चाहिए। उनको भी ऐसा नहीं समझे कि इनको मार दो, क्योंकि उनमें भी तो भगवान का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उन्हें किसी प्रकार का अंतर न समझे। गृह निर्माण के साधन में अधिक संलग्न न हो, लेकिन देश और काल कैसा काल है, जब सर्दियाँ पड़ रही हैं और अपन को अगर गर्म कपड़े नहीं है तो बीमार पड़ के जल्दी मर जाएंगे। इसलिए साधन धाम मुक्त चक्र द्वारा इसे शरीर का उस हिसाब से रख रखाव करना है तो हमें घर बनाने की भी आवश्यकता पड़ेगी। और जो आदि हों, अतिथि आदि हैं, उनकी भी सेवा निर्दोष शुश्रूषा करते रहें। उनकी पत्नी इत्यादि उनको भी कहा जाए कि घर पर अगर कोई हमारे बाद में भी कोई आता है तो उनकी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि घर पे बोले ठाकुर साहब हैं क्या, बोले कौन आया था ये, ठीक है भैया फिर क्या है, कोई जानता ही नहीं हमको, चलो लौट चलो। पहले आया है कोई व्यक्ति तो उसको पूछिए आप कहाँ से आए हैं, आप बैठो, चाय पानी उनकी व्यवस्था करें। अगर कोई बाहर से व्यक्ति आया है तो और गाँव का है तो उसे तो आप जानते ही होंगे, पहले पूछ तो लें कहाँ का व्यक्ति है। अगर वो उनसे कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है तो उनको रोक के भी रखा जा सकता है, और नहीं है तो भैया उनको बता दो कि वो कहाँ गए। इस प्रकार से उनका भी सम्मान होना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने पितरों को इत्यादि को प्रसन्न करने के लिए और विभिन्न प्रकार के श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध में उत्तम तिथियां और मघा नक्षत्र है, पूर्ण चंद्रमा का दिन है या चंद्रमा की एक कला न्यून भी हो, ऐसी पूर्णिमा, चित्रा, ज्येष्ठा, आषाढ़ इत्यादि मास नक्षत्रों के योग पर द्वादशी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, तीनों उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी इत्यादि नक्षत्र हैं। एकादशी के संयोग पर जन्म तिथि हो या श्रवण नक्षत्र हो, इनमें पितरों का श्राद्ध हमको अवश्य करना चाहिए। और जो सत्पात्र अपने पितरों का जो श्राद्ध कर रहे हैं उन श्राद्धों में 1, 2 या 3 ब्राह्मणों का निमंत्रण करना चाहिए। आप कितने भी पैसे वाले हैं, अगर अपने पिता का, अपने भाई का, किसी का श्राद्ध कर रहे हों तो उसमें अधिक लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उसका भी हमें दोष लगता है। अगर कोई व्यक्ति हम उसकी सेवा शुश्रूषा सही से नहीं कर पाए तो उसका भी हमको दोषारोपण होता है, दोष लगता है। इसीलिए ये देश, कुछ देश हैं जिनको परम पवित्र देश कहा जाता है, ऐसे स्थानों पर रहना अत्यावश्यक है। अर्थात ऐसे स्थानों पर रहना सबसे अच्छा रहता है जहाँ पर अर्चनाधिकारी भगवान श्री अच्युत जाने जाएं। ऐसे स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति को निवास करने का अधिकार है, अर्थात वो रह सकता है। हे राजन, ये ब्रह्मांड स्वरूप महावृक्ष जिसके मूल भगवान है, इसलिए हरि के अर्चन से सबको तृप्ति होती है। इसलिए भगवान का
भजन निश्चित रूप से करना चाहिए। और जितनी हम भगवान में अपनी आत्मा अपना बल लगा करके भजन करेंगे उतना भगवान हमको जल्दी से पुष्ट कर देते हैं। इसलिए हम और आप सभी एक साथ हाथ जोड़कर या ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन करेंगे। Hare